ममता बनर्जी का गढ़ या शुभेंदु अधिकारी का आंगन क्या साबित होने वाला है नंदीग्राम। लेकिन इसके साथ वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 8 चरणों में जब बंगाल का मतदान होगा यह ऐलान किया गया था चुनाव आयोग द्वारा, तब से ममता बनर्जी बहुत परेशान थी और बहुत नाराज थी इस बात को लेकर कि क्या ये पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। ये समूचा इलाका जिस तरह से संवेदनशील माना जाता है और नंदीग्राम के भीतर के वो इलाके जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सीएपीएफ के जवान तैनात हैं और एक एक बूथ को किस तरीके से सुरक्षा के एक चक्र में घेरा गया है, वो भी देखना जरूरी है। ममता के लिए साख की जंग है नंदीग्राम। शुभेंदु के लिए अस्तित्व की लड़ाई है नंदीग्राम। सियासत के खूनी खेल का मैदान है नंदीग्राम। चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण मतदान की चुनौती है ये नंदीग्राम। जिस टूटे पैर के साथ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सियासी जंग के हुंकार भरी थी, उस चोट की पूरी सियासत का गढ़ था ये नंदीग्राम। आज यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है, जिसका एक ही मकसद है कि नंदीग्राम में रक्त चरित्र का विराम। नंदीग्राम के पूरे इलाके में आप देख लेंगे, आपको कहीं पर कोई कमी नहीं लगेगी सुरक्षा कर्मियों की। वर्दीधारी आपको अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएंगे। हम तो खैर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ममता बनर्जी 3 दिन से यहां पर मौजूद है और उसके बाद यहीं से वो सारा अपना कामकाज कर रही हैं। और साथ ही आज वो चूंकि यहाँ पर अब प्रचार नहीं हो सकता था, कल शाम बंद था और अब डोर टू डोर सिर्फ हो रहा है यहाँ पर, तो अब वो शिंगूर की तरफ निकली है। लेकिन वापस वो यहीं पर आने वाली है, यहाँ पर वो रहना चाहती है उस समय तक जब तक यहाँ पर मतदान चल रहा है। तो सुरक्षा कर्मियों की ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी यहाँ पर कमी दिख रही है। लोगों के मन में भरोसा बनाने के लिए आपको हर जगह पर, हर इलाके में, खासकर जो अति संवेदनशील जिन बूथ्स को माना जा रहा है वहां पर खासकर बहुत ज्यादा तैनाती की गई है सुरक्षा कर्मियों की, ताकि लोग बेखौफ होकर और मतदान के लिए आए। उनके मन में ये डर न रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए खासकर नंदीग्राम की सड़कों पर आपको पुलिस बल की और सीएपीएफ की मौजूदगी पूरी तरह से नजर आएगी। नंदीग्राम के हालातों को देखते हुए यहाँ केंद्रीय फोर्स की 22 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। 355 संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है, जहाँ वेबकास्ट की सुविधा है, जिस पर नजर रखने के लिए 3 लोग होंगे, जिसके लिए 10 सेक्टर ऑफिस बनाए गए हैं और 22 क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान होना है उससे पहले सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी बरती जा रही है। जिस तरह के हालात रहे हैं इससे पहले के चुनावों में, इसीलिए इस बार जो सीएपीएफ के फोर्सेस है, खासकर जो सीआरपीएफ है, उनकी तैनाती नंदीग्राम को लेकर जितनी भी आशंकाएं लोगों के मन में होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पर जब ये फोर्सेस मुस्तैद होंगे, जब ये वर्दीधारी वहां पर खड़े रहेंगे, तो अपराधी तत्व जितने भी हैं वो कुछ करना तो छोड़िए, वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। पहले दौर के मतदान में भी यही नजर आया था, दूसरे चरण के मतदान में भी यही नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के वो मजबूत कंधे तैयार हैं उन सभी अति संवेदनशील बूथ पर अपनी तैनाती के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, ताकि लोग बेखौफ बड़ी तादाद में आए, अपनी मर्जी के हिसाब से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को देखते हुए कई नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक 93 बीजेपी नेताओं को खतरे का आकलन करते हुए वीआईपी सुरक्षा दी गई है। पिछले 1 महीने में पश्चिम बंगाल के करीब 60 वीआईपीज को गृह मंत्रालय ने 100 वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसमें 80 वीआईपी को सीआईएसएफ की सुरक्षा दी गई है। वहीं 13 वीआईपी को पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय की सुरक्षा केंद्रीय एजेंसियों के खतरे के आकलन के बाद आईबी की रिपोर्ट के तहत दी जाती है। इस सुरक्षा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान की तैनाती की जाती है। अलग अलग वीआईपी को सुरक्षा के ब्लू बुक के आधार पर कड़ी सुरक्षा मिलती है। सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया कि खुफिया विभाग ने पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालात को लेकर एक समीक्षा रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी है, जिसमें कई नेताओं और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर खतरे की बात कही गई है।
जिसकी वजह से गृह मंत्रालय समय समय पर व्यक्तिगत समीक्षा करके नेताओं को इस तरीके की सुरक्षा दे रही है। इस बीच चुनाव आयोग भी कल नंदीग्राम में होने वाले मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ कुछ ही घंटे बच गए हैं नंदीग्राम के महासंग्राम के लिए, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी चरण पे है। आप देख सकते हैं 210 नंदीग्राम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी तैयारियां यहाँ पे चल रही है पुरजोर से। ये है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हल्दिया के एसडीओ ऑफिस के ठीक बाहर। यहाँ पे बनाया गया है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और जितने भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हैं जो इस वोट को परिचालना करेंगे, वो यहाँ पे भारी तादाद में सुबह से अपने काम में जुड़ गए हैं। सबको ईवीएम दिया जा रहा है। সিকিউরিটি নিয়ে কতটা আশ্বস্ত? একদম ফুল, একদম দারুণ সুন্দর পিসফুল ভোট হবে, একদম পিসফুল। अगले 24 घंटे नंदीग्राम के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। ममता के लिए नाक की लड़ाई है, बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है। चुनाव आयोग के लिए नंदीग्राम एक चुनौती है। हिंसा और अहिंसा में सिर्फ एक आ का फर्क है और ये फर्क नंदीग्राम में दूर होगा या नहीं, ये सवाल बरकरार है। श्वेता सिंह और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक।